देश में औरंगजेब पर चालू हुई सियासी घमासान की आग ठंडी भी नहीं हुई। नागपुर में लगातार हालात बिगड़ते रहे, जिसके मद्देनजर प्रशासन को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। अभी यह आग ठंडी भी नहीं हुई, तब तक राजपूत योद्धा महाराणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के बाद से राजस्थान में सियासी घमासान मच गया। आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा कौन थे और क्यों उनके नाम पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी कंक्लूसिव इंडियन। राणा सांगा महाराणा कुंभा के पोते थे, जिन्होंने कई युद्ध लड़े, जिनमें उन्होंने अपना एक हाथ, एक पैर और एक आंख खोनी पड़ी थी। यही नहीं, उनके शरीर पर 80 घाव थे। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने बाबर जैसे मुगल शासक को पसीने ला दिए थे। उनके नेतृत्व में राजपूत विदेशियों के साथ एक साथ लड़े। राणा सांगा 1509 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद 27 साल की उम्र में मेवाड़ के राजा बन गए थे। सभी महाराणाओं में से सबसे प्रतापी योद्धा भी थे। राणा सांगा ने कई युद्ध लड़े, लेकिन बाबर के साथ उनके युद्ध को हमेशा याद रखा जाता है। बाबर पूरे मुल्क पर राज करना चाहता था, लेकिन महाराणा सांगा के रहते ये हो नहीं सकता था। 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध के बाद महाराणा सांगा की शरण में अफगान नेता पहुंचे। राजपूत अफगान का मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बन गया। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा के बयान पर जीत हासिल की, जो बाबर के खिलाफ एक बड़ी विजय थी। राजपूतों की वीरता देख बाबर ने सुलह की बात चलाई थी, लेकिन राणा सांगा ने अस्वीकार कर दिया। 16 मार्च 1527 की सुबह भरतपुर के खानवा में युद्ध शुरू हुआ। पहली मुठभेड़ राजपूतों के हाथ लगी, लेकिन युद्ध के दौरान एक तीर आया और राणा सांगा की आंख में लगा। वो युद्ध भूमि में गिर गए। राजपूत युद्ध हार गए, जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर ने युद्ध का बदला लेने के लिए विरोधी सरदारों से सांगा को जहर देकर मरवा दिया था। महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 में 46 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। महाराणा एक ऐसे शासक थे जो अपने शत्रुओं को कैद करके उनके राज्य वापस भी लौटा देते थे। इब्राहिम लोदी के साथ हुए खतौली के युद्ध में उनका हाथ कट गया था और एक पैर भी उनको गंवानी पड़ी थी। मृत्यु के समय तक उनके शरीर पर भालों, तलवारों के कम से कम 80 निशान लगे थे। शायद ही उनके शरीर का अंग ऐसा हो जिस पर युद्धों में लगे हुए घावों के चिन्ह न हो। वो अपने समय के सबसे बड़े हिंदू नरेश थे, जिनके आगे बड़े बड़े शासक सिर झुकाते थे। इतना ही नहीं, बाबर ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। कोई भी सुल्तान उसको हराने में असमर्थ था। लेकिन अब सवाल यह है कि इस देश के नेता इतिहास के पन्ने को क्यों नहीं पलटते? इस तरह की बयानबाजी करना सही है या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी कंक्लूसिव इंडियन।